नमस्कार नमस्कार साथियों। मैं हूं नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। थंबनेल से आप समझ गए होंगे खबर क्या है, लेकिन पूरी खबर के तह तक जाएंगे। और असल दोस्तों, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर किसी भी सेवा की तलाश करना आजकल बहुत आम बात है। कुछ भी सर्च करना होता है तो हम लोग सीधे गूगल पर जाते हैं, कहते हैं गूगल बाबा से पूछ लो। लेकिन फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में एक युवक को गूगल पर आपत्तिजनक सेवा का नंबर खोजना उसे भारी पड़ गया। क्या होता है कि गूगल पर भी वही चीज़ें सर्च करिए जो सही है, क्योंकि इसी युवक की तरह कई लोग फंस सकते हैं। साइबर ठगों ने बिछाए जाल में फंसकर इस युवक ने अपनी मेहनत की कमाई के 2,30,800 रुपये गंवा दिए दोस्तों। सेक्टर 3 निवासी पीड़ित युवक ने इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू कर दी है। आइए पूरी बात को समझते हैं। कैसे वह ऑनलाइन पे क्या सर्च किया, कैसे फंसा, आगे उसके साथ क्या हुआ। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में अपना राय जरूर देंगे। शुरू करते हैं दोस्त। दरअसल पीड़ित ने पुलिस को बताया कि यह घटना 19 नवंबर 2025 की है। वह गूगल पर विवादास्पद सेवा यानी स्कॉट सर्विस में लोग कॉल गर्ल्स के नंबर खोजते हैं। वो कॉल गर्ल्स का नंबर खोज रहा था और वहाँ से उसे एक नंबर मिला भी। पर फिर उसने क्या किया कि उस नंबर को चेक किया कि ये व्हाट्सअप नंबर है कि नहीं। संजोग से व्हाट्सअप नंबर भी था, क्योंकि वो लोग तो चालाक हैं, सब कुछ किए रहते हैं। वो व्हाट्सअप पे चैट किया। चैट के दौरान उसे एक और मोबाइल नंबर दिया गया। उस मोबाइल नंबर पर उसने बात किया। पीड़ित ने 22 नवंबर को दूसरे नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद आरोपी ने उसे ओल्ड फरीदाबाद चौक स्थित एक होटल बुलाया। उधर से सामने से बात होती है और उसे फरीदाबाद के एक होटल में बुलाया जाता है। होटल पहुंचने के बाद युवक ने आरोपी द्वारा दिए गए तीसरे नंबर व्हाट्सएप पे कॉल किया। यानी यहाँ पे अब 3 नंबर हो गए। उस लड़के ने तीसरे नंबर बात किया जो सामने से बुला रही थी, बात कर रही थी। पहले कई अलग अलग बहानों से पैसे की मांग शुरू कर दी। यानी आने के पहले ही वो पैसे मांगने लगी, इस चीज़ के पैसे, उस चीज़ के पैसे। तो ठगों ने एक्चुअली जो पूरा वो गिरोह था, वो पूरी ठगों का गिरोह। और ठगों ने होटल में एंट्री फीस, आप सुनिए कहानी यहीं से शुरू होती है। यहाँ से अगर वो बंदा समझ जाता तो शायद उसके साथ ठगी न होती। कि होटल में एंट्री फीस भी कहीं लगती है क्या। होटल में एंट्री फीस, पुलिस वेरिफिकेशन, जीएसटी और अन्य शुल्कों के नाम पर पीड़ित से यह पूरी रकम कई चरणों में जमा करा ली गई। क्या होता है कि जब आपका एक रकम चली जाती है तो दूसरे रकम में फिर आप सोचते नहीं हैं कि चलो यार इतना गया, इतना और सही हो सकता है, चीज़ें सही हो जाएं। अब युवक की यह राशि यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक और एसबीआई जैसे विभिन्न बैंक के खातों में अपने दोस्तों के माध्यम से ट्रांसफ़र की थी। सारे पैसे इसी के नहीं थे। इसने जब फंसना शुरू किया तो अपने दोस्तों से भी मांगा, दोस्तों से भी पैसे लिया। इधर युवक से ठगी की घटना के बाद बल्लभगढ़ शहर पुलिस ने ठगों की तलाश और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार को नवेली कानून रेलवे स्टेशन स्थित होटल में करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने लगभग 40 से 45 होटलों के रिकॉर्ड की जांच की। होटल के रजिस्टर और प्रत्येक कमरे की बारीकी से पड़ताल की गई। वहीं थाना प्रभारी होटल मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि बिना किसी पहचान दस्तावेज का आईडी प्रूफ किसी को भी कमरा में न दी जाए। अभी यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। हम लोग जब भी इस तरीके का कुछ केस देखते हैं, समझते हैं, तो उसे पढ़ के नज़रअंदाज कर लेते हैं, सुन के नज़रअंदाज कर लेते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी, ठगी, ये हम किसी एक दो के साथ नहीं, किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि गूगल पे वही चीज़ें सर्च करें, वही चीज़ें देखें जो आपको सही लगे। साइबर ठग इंटरनेट का गलत इस्तेमाल लोगों को फंसा लेते हैं। आजकल साइबर ठगी जो लोग कर रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा कर रहे हैं। कभी कभी तो कॉल भी डायरेक्ट आ जाती हैं इस तरह की, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ज़्यादातर गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं तो ध्यान रखें क्या सर्च करेंगे और किस तरह सेवा के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेट पर कभी भी ऐसे नंबरों और सेवाओं पर भरोसा ना करें।
खास करके जब ये अवैध और असामाजिक गतिविधियों से जुड़े हों। किसी भी ऑनलाइन सेवा या व्यवसाय की जानकारी जांच लें और हमेशा मुख्य धारा के भरोसेमंद स्रोतों पर ही संपर्क करिए। बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है। सुरक्षा और सतर्कता के साथ हम ऐसे साइबर अपराधों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं और अपने परिवार, दोस्तों, सामाजिक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके का किसी और के साथ ना हो? क्योंकि साइबर ठगी कोई आम बात है आजकल। मतलब हर किसी को कभी न कभी मैसेज आता है, यहाँ तक वो लोग मेल भी भेजते हैं। आप जिन-जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड लोग मेल भेजते हैं। अगर मेल के थ्रू आपने कोई आईडी बनाया है, कुछ बनाया है, आपको लगेगा कि सेम कंपनी से आया है मैसेज, लेकिन ध्यान रखिए, उस मेल को ओपन करने के पहले एक बार सोचिए, ध्यान से सर्च करिए, क्या वो पहले भी उस तरह मेल आते थे? कंपनी अगर कोई मेल भेजती है तो उस मेल का और साइबर ठगों के मेल में, दोनों में अंतर होता है। बारीकी अंतर होता है, लेकिन अंतर होता है। इसलिए हमेशा जो है, कोई भी चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव करने के पहले सोचिए। व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं तो उसको सोचिए कि व्हाट्सएप कॉल क्यों? चलो आपकी बात करने वाला है, मिलने वाला है, हमेशा करने वाला है, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अनजान व्यक्ति पहली बार आपको अगर व्हाट्सएप कॉल कर रहा है तो आप बिल्कुल रिसीव ना करें। ख़ास तौर से मेरा बस इतना ही मकसद था कि साइबर ठगी के लोग करने वाले लोगों से आप बचें, जितना भी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।